नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रेड मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का मॉडल पेपर आज हम लोग हल करने वाले हैं और मैथ का मॉडल पेपर की यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो गणित का आपका मॉडल पेपर होने वाला है उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मॉडल पेपर 2024 है ओरिजिनल है, वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। जो आरबीएससी की वेबसाइट है, देखिए 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है और पूर्णांक है आपके 80 नंबर के। तो दोस्तों चलिए इस मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो इस मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे इस पर वीडियो तो जैसे हम लोग पहले बना चुके हैं। जो विवरणिका आई थी स्टार्टिंग में तभी आपको बता दिया गया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके जो 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, पहले उनको हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 96 और 404 का, यहाँ पे लैसे ज्ञात करना है 96 और 404 का। तो यहाँ पे सिंपल सा है दोस्तों कि आपको 96 लिखना है यहाँ पे और उस प्रकार की टेबल बनानी है जैसे कि हम लोग लैसे और मैसे निकालने के लिए टेबल यहाँ पे ज्ञात करते हैं। जैसे 96 में यहाँ पे 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 48 आएगा दोस्तों। फिर 2 का भाग देंगे यहाँ पे, फिर 24 आएगा। फिर से 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पे 12 और फिर से 2 का भाग लगा के आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 बचेगा और 6 में फिर 2 का लगाएंगे 3 और फिर 3 में चलिए दोस्तों यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई। तो इसी प्रकार इसको हल करने के बाद में यहाँ पे 404 की बात करेंगे, 404। तो 404 में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग लगाए जाएंगे तो 102 यहाँ पे हो जाएगा। फिर से 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे 3 का भाग लगाएंगे यहाँ दोस्तों यहाँ पे तो 17 आएगा और फिर 17 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो दोस्तों इसमें देखो 1 3 तो इधर से आएगा और 1 3, इसमें दोनों में 3 मैच हो रहा है और यहाँ पे 2 मैच हो रहे हैं, 1 जोड़ा यानी 2 का मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास संख्या कौन कौन सी आ गई दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3। इनको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो हमारा जो मैच हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। यानी जो संख्या मिलती है उन्हीं को ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 2, बहुपद में x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान क्या होगा। तो आप सभी को पता है जो बहुपद होता है दोस्तों किस रूप में होता है, x² माइनस जैसे दोनों शून्यक ए बी है तो यहाँ पे a प्लस बी x आएगा और फिर प्लस का निशान यहाँ पे, फिर लास्ट में आता है शून्यकों का गुणनफल और बराबर क्या हो जाता है, जो भी जीरो वगैरह होता है हम जीरो के बराबर लिख देते हैं इसको। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से दिख रहा होगा कि बात हो रही है किसकी, ए बी। तो ए बी यहाँ पे प्लस ए बी आएगा यानी यहाँ पे -15 है, यानी प्लस ए बी की जगह किसका मान है माइनस का 15। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट होने वाला है। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 3 4 5 6 का माध्य क्या है, यानी इनका माध्य निकालना है। अब माध्य दोस्तों की यहाँ पे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो माध्य निकालना है तो इन सभी को जोड़ते हैं। पहले कितना होता है यहाँ पे, ये हो गया दोस्तों 20 और 20 में भाग देना है जितनी संख्या है, यहाँ पे 5 संख्या है तो 5 संख्या 4 बार भाग जाएगा तो आपका माध्य हो जाएगा यहाँ पे 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म इसमें लिखना है। तो दोस्तों संतुष्ट करने वाला युग्म यानी ये जो एक्स वाई का मान दे रखा है, ऐसा कौन सा मान है इन चारों में से जो इसमें रखते ही ये 2x प्लस वाई का मान भी 6 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है जो 2 है, इसको जैसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 गुणा 2, x की जगह 2 रखा, फिर यहाँ पे 2 है बराबर 6 है, तो यहाँ पे 4 और 2 6 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही राइट होने वाला है। चलिए AP का प्रथम पद 6 है और सार्वंतर क्या है 3 है, तो AP क्या होगी। तो प्रथम पद 6 है, सार्वंतर 3 है, तो आप सभी को लग ही रहा है कि यहाँ पे सार्वंतर पॉजिटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 9 12 15 ये हमारी AP बनेगी क्योंकि प्रथम पद से शुरू होगी। निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है, यानी इनमें से कौन सी कसौटी है जो समरूपता की कसौटी नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी होगी, भुजा 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 नियम की तो होती है दोस्तों। यहाँ पे कोण का भी होता है और भुजा कोण भुजा ये भी होता है। यहाँ पे कोण भुजा भुजा ये होता है, ये दोस्तों ये वाला नहीं होता है। कोण भुजा भुजा ये समरूपता की कसौटी नहीं होती है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं।
ये दोस्तों प्रश्न है, बिंदु 4 0 और 0 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा। तो दोस्तों ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे 2 2 होने वाला है, क्योंकि हम लोग कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 में किसका भाग, 2 का भाग देंगे। तो x1 4 है, x2 0 है, दोनों को जोड़ेंगे 4 आया, 4 में 2 का भाग लगाते हैं 2 आ जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार y1 प्लस y2 में भी 2 का भाग लगाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर से यहाँ पे राइट होने वाला। यहाँ पे दोस्तों एक ये समकोण वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कोण बी समकोण है, हमारा त्रिभुज इस प्रकार बन जाएगा दोस्तों। कोण बी क्या है, समकोण है। यहाँ पे ए मान लेंगे, यहाँ पे बी हो गया, ये सी हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों जो दे रखा है कोस ए बराबर 3/5 है, और कोस का सूत्र जैसे कि हम लोग लाल बट्टा कक्का में अंदर रखते हैं, जैसे लाल बट्टा कक्का हो गया उसके अंदर हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे जैसे इसको एक कोण माना है, तो कोण के सामने वाला लंब होता है, बाकी कर्ण होता है, और ये आधार होता है। आधार बट्टे कर्ण का मतलब हुआ यहाँ पे जैसे 3 तो हमारा ये हो गया और 4 हमारा ये हो गया, सॉरी दोस्तों 3 तो ये हो गया, और यहाँ पे ये 5 है, कर्ण यहाँ पे 5 है क्योंकि 3/5 दिया हुआ है। साइन ए का मान निकालना है, तो साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे करण। यहाँ पे लंब आपके पास दोस्तों 4 आ जाएगा, जैसे निकालेंगे लोग पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 3 4 5 ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन का 4/5, तो 4/5 यहाँ पे बै नंबर का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का 49 कोण। ये दोस्तों सिंपल होता है, जब ऊंचाई यानी लंब और आधार दोनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोण आपका 45 डिग्री का है, तभी लंब और आधार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पे 10वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 0 से 25 का वर्ग चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों बताइए, जो वर्ग अंतराल है उसका 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या आएगा, यानी वर्ग चिन्ह यानी इनका अंतराल की बात करेंगे दोस्तों। तो अंतराल कितना है इनका आप लोगों को दिख रहा है। वर्ग चिन्ह जानते हो कि हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स आई निकालते हैं दोस्तों। 10 और 25 कितना हो गया, 35 हो गया, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5। यहाँ पे किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में होती है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा समांतर। जैसे ही यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे व्यास भी इससे अंदर से व्यास आएगा, इसके दोनों तरफ रेखा खींचेंगे, क्या होंगे दोस्तों, समांतर होंगे। 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा जाता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। दोस्तों एक घन है और घन की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, सभी को पता है घन की भुजाएं कितनी होती है, बराबर होती है। अब इसके ऊपर एक गोला रखेंगे, तो अर्धगोला रखा गया, तो गोले का अधिकतम व्यास कितना होगा दोस्तों, इसकी भुजाई 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास भी कितना होगा इसका, 7 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बार तो जाने से, तो आप लोग भूल से कहीं यहाँ पे 14 नहीं कर देना है, 14 बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि 7 सेमी भुजा है इसकी। चलिए दोस्तों, प्रत्येक वर्त के प्रत्येक चतुर्थांश का कोण यानी जो चौथा हिस्सा होता है 90 डिग्री का होता है, क्योंकि पूरा एक वर्त है 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो चौथा हिस्सा यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया। एक पासे को छानने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। देखिए दोस्तों, पासे में गिनतियाँ होती है 1 से लेके 6 तक। अब 6 से बड़ी संख्या तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये हो गया 0, और नीचे टोटल संख्या होती है 6, तो यहाँ पे प्रायिकता हो जाएगी इसकी 0। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी हुई है और इसका पद ज्ञात करना है, 11वां पद। दोस्तों जब भी 11वां पद ऐसा निकालना है तो ए एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इनका सारवंतर कितना है, प्रथम पद कितना है। और तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए बराबर यहाँ पे बात करें -3 है, डी की बात करें सारवंतर जैसे निकालेंगे हम लोग -1/2, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके, क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं। यहाँ पे जैसे 2 एलसीएम आएगा तो -1 +6, तो यह आएगा दोस्तों यहाँ पे 5/2 प्लस का, तो 5/2 प्लस का आएगा दोस्तों। तो चलिए इस सूत्र में रखते हैं ए प्लस ये ए हो गया प्लस n-1 डी, यानी 11 में से कितना 1 घटाएंगे, डी का मान कितना आएगा 5/2। यहाँ पे दोस्तों बात करें -3 ऐसे कैसे हैं, यहाँ पे 10 आएगा और 10 गुणा 5/2। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 10 पंजे 50, और 50 में 2 का भाग देंगे 25 बचेगा, और ये -3 प्लस में
25 और इसमें दोस्तों क्या बचेगा 22 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का इस 11वां पद कौन सा आएगा दोस्तों 22 आएगा। चलिए कुछ रिक्त स्थान है। ये जो श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी है और इसका प्रथम पद आपको दिख रहा है 3 है और सार्वंतर की बात करें तो -2। दूसरे पद में पहला पद घटा लो आप लोग, आपके पास सार्वंतर भी आ जाएगा। कोस स्क्वायर 60 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बात करते हैं कोस स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 डिग्री का बात करें √3/2 का होल स्क्वायर। जैसे इसको खोलेंगे तो ये 1/4 हो गया दोस्तों और ये हो गया 3/4 और इनको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4 यानी इनका मान कितना आ रहा है दोस्तों 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे हल हो जाएगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो दोस्तों इनको जोड़ना है 64 प्लस में 36 और इनका रूट निकालना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। वही पाइथागोरस प्रमेय आपको निकालनी। तो इस रिक्त स्थान में यहाँ पे आने वाला है 10। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों माध्यक ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला आपको इसमें रिक्त स्थान में लिखना है। तो माध्यक की बात करें तो माध्यक होता है यहाँ पे L प्लस ऊपर होता है n/2 - CF बटे में F गुणा H। ये आपका माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है। ये संचयी बारंबारता हो गई, ये यहाँ पे बारंबारता हो गई और ये अंतराल होता है। यहाँ पे लोअर सीमा होती है जो भी बारंबारता सेलेक्ट होती है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो कहलाता है दोस्तों बहुलक। वो कहलाएगा बहुलक। बहुलक की बात करेंगे यानी वो प्रेक्षण कौन सा कहलाएगा दोस्तों बहुलक कहलाएगा। चलिए घड़ी की 1 मिनट की सुई द्वारा यानी घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होगा यानी 1 मिनट में कितना कोण यहाँ पे घड़ी की सुई बनाने वाली। तो दोस्तों टोटल कोण यहाँ पे 360 डिग्री होता है। घड़ी की सुई एक चक्कर लगाती है तो और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो यहाँ पे 0 से 0 कटने के बाद यहाँ पे आएगा 6 डिग्री। तो यहाँ पे 6 डिग्री की बात करेंगे। घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है 6 डिग्री का। असंभव घटना घटने की प्रायिकता यहाँ पे कितनी होगी दोस्तों 0 होती है और जो भी संभव घटना होती है उसका योग हमेशा कितना आता है 1 आता है। असंभव की घटना कितनी होगी 0 होगी। अब दोस्तों यहाँ पे है अति लघुतरात्मक प्रश्न है। 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घातांक के रूप में लिखना है यानी इनको 1260 है, इसके अभाज्य गुणनखंड है, इनको घातांक के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार आपको टेबल बना लेनी है और जैसे इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये पहले 630 आ गया, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 315 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 का भाग लगेगा तो 105 105 आ गया, फिर से 3 का भाग लगाएंगे तो 3 3 9 हो गया और 3 5 15, फिर से 7 का भाग लगाएंगे 5 बार और फिर 5 का लगाएंगे कितना 1 बार। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें 2 की घात 2 क्योंकि यह 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, गुणा 3 की घात 2 और गुणा 5 गुणा 7, ये घातांक के रूप में हो गया। चलिए दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद दे रखा है और इसका एक शून्यक 3 है तो के का मान आपको निकालना है। तो सिंपल है दोस्तों, जो शून्यक है उसको x की जगह आप लोग रख दो, के का मान आपका अपने आप आ जाएगा। 2 हो गया, 3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 3 प्लस के और ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलिए दोस्तों 3 3 9 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस 3 प्लस के बराबर कितना 0। तो यहाँ पे के बराबर दोस्तों आ जाएगा -21। ये अपना आंसर इसका आ जाएगा के का मान। चलिए दोस्तों थोड़ा कलर हाईलाइट कर लेते हैं ऐसे। चलिए 9 पेन 8 पेन का मूल्य है 54 रुपये, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, आपको ऐसे मानना है जैसे कि एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे x है, एक पेन का मूल्य यहाँ पे y है। तो इनका दोनों का मूल्य जैसे कि 9x हो गया प्लस में 8y हो गया और इनका मूल्य कितना आएगा 54। तो ये समीकरण के रूप में हो गया। उसके बाद ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों ये दोनों कौन सी है समांतर रेखा दी हुई है और कोई भी जो समांतर रेखा होती है त्रिभुज के अंतर और अन्य 2 रेखाओं को काटती है तो वो समान अनुपात में काटती हैं। तो यहाँ पे दे रखा है AD बराबर 2.7 दे रखा है तो DB की
लंबाई ज्ञात करनी है। और ए और सी के बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों AD बट्टा DB। उसके बाद में AD का मान यहाँ पे 2.7 दे रखा है, तो DB का मान जैसे निकालना आपको 2.7 गुणा 2/3, इनको वज्र गुणा करके आप इस प्रकार मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेन से लिखने में थोड़ी समस्या होती है। 9 × 27 0.9 हो गया, और जैसे ही 0.9 को 2 से गुणा करेंगे 1.8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी बताइए। दोस्तों यहाँ पे बिंदु 3, 4 जैसे कि ये बिंदु यहाँ पे है, इनकी x अक्ष से दूरी बतानी है, यानी x से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे x का मान है दोस्तों, और 4 यहाँ पे y का मान है। तो यहाँ पे x अक्ष से दूरी 4 मानी जाएगी, यानी कितनी दूरी आएगी x अक्ष से दूरी 4। 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 लेना है, और स्क्वायर यानी 14 गुणा 14। तो यहाँ पे 7 14 से कटेगा, 2 बार कट गया। अब इनको दोस्तों गुणा कर लेना है आपको, तो 14 दूना कितना हो गया 28, और यहाँ पे 22 को गुणा कर लेना है, और 22 कितना हो गया 88 हो गया, यानी 88 को और 22 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूले याद रहनी चाहिए कि इसका होता है 4πr²। एक बेलन की ऊंचाई है 11 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 968 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन के आधार की त्रिज्या आपको निकालनी है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, बेलन की ऊंचाई यहाँ पे 11 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितनी है 11। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πr और h, और बराबर कितना है 968। तो सिंपल है, r निकालनी है तो 968 में आपको भाग देना है किसका 2π और h का, क्योंकि ये समीकरण बन गई। r का मान जैसे निकालेंगे इनका भाग लग जाएगा। अब 968 में दोस्तों 2πh का भाग देना, इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप लोग समझ रहे हैं। 968 है, इसमें 2πh निकालना है, ये 968। चलिए दोस्तों, इसमें थोड़ी जगह की थोड़ी समस्या होगी। 968 2πh का भाग देना है 2 गुणा पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। h का मान कितना है दोस्तों 11 है। चलिए दोस्तों, 11 से पहले इसको काटेंगे तो 11 8 88 और 11 8 88, 88 बार ये कट जाएगा। अब 22 से काटेंगे, 22 तो कितना हो गया 88 हो गया। अब 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये 2 बच गया, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों 14 यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पे 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है 2πr θ/360, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है। तो 2πr यानी 2 गुणा 22/7, r का मान दोस्तों यहाँ पे 14 दिया है, 60 डिग्री यहाँ पे है, और नीचे कितना है 360। 0 से 0 कटेगा, इससे कटेगा 6, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, और इसमें 6 से और कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 22 दूनी 44, और 44 में किसका भाग 3 का भाग, 3 का भाग जाए तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो 3 का भाग देना ही पड़ेगा। चलिए दे देते हैं यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और 3 छके 18, यानी 14.6 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई हो जाएगी। 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√6 मीटर है, तो सूर्य का कोण यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, इसकी छाया है 2√3 की हो गई, तो यहाँ पे 49 कोण, यहाँ पे कोण आपको निकालना है। तो सबसे पता है कि tan थीटा बराबर लंब, यानी लंब यहाँ पे 6 हो गया, तो 2√3 हो गया, ये कट रहा है तो ये कितना हो गया 3/√3, 3/√3, इनको गुणा करेंगे √3 से ऊपर और नीचे परिमीकरण करेंगे दोस्तों, क्योंकि नीचे अंडर वाली संख्या रहती नहीं है, तो ये 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कटने के बाद यहाँ फाइनली √3 बचेगा। और आपको पता है √3 tan में किसका होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री।
चलिए 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का, ये नदी का पुल है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 20 मीटर। एक नाव का अवनमन कोण है यहाँ पे 30 डिग्री का, यानी ये कोण कितने डिग्री का अवनमन कोण है, सॉरी ये पुल है तो पुल से यहाँ पे डॉट 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 बनाते हैं, ये कोण यहाँ पे 30 डिग्री का बनेगा। तो ये कोण 30 डिग्री का, तो यहाँ पे ये कोण भी कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो यहाँ पे पुल तक पहुँचने में कितनी दूरी, यानी ये दूरी आपको निकालनी है। तो सिंपल है, tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पे 20 बटा इसको मान लेते हैं x, जो दूरी है आधार है उसको क्या मान लेंगे x। ये हो गया 1/√3 बराबर 20 बटा x का मान जैसे निकालेंगे 20√3 यहाँ पे आ जाएगा। अब √3 का मान यदि आपको दिया है तो रख सकते हो, वरना फिर इसी से काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे, देखिए दोस्तों 15 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गए, 7 रिक्त स्थान हो गए। इसके अलावा हम लोगों ने 10 क्वेश्चन छोटे और कर लिए, यानी टोटल ये 32 नंबर का मैटर यहाँ पे हो गया है दोस्तों। यानी लगभग आधा पेपर यहाँ पे सोल्व हो चुका है। बाकी आधा पेपर सेक्शन बी है, वो भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल क्या ना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आगे के वीडियो में इसकी जानकारी आपको देंगे। तो फिलहाल जो मॉडल पेपर है उसके यहाँ पे आपको 32 नंबर मार्क्स होते हैं, उनका क्वेश्चन यहाँ पे करा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हल करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।